नमस्कार दोस्तों, श्रवण को आने दो चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं महावीर पारिक और मैं आपके लिए लेके आया हूँ यानी आने वाले 29 जून से लेकर के 10 जुलाई तक राजस्थान का मौसम कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे जून के महीने में राजस्थान का टेम्परेचर, राजस्थान के कुछ जिले हैं जो पश्चिमी राजस्थान है उनका 45 से लेकर 48 तक रहता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। राजस्थान में खंड बारिश हुई है, राजस्थान में कहीं बारिश हुई है, कहीं नहीं हुई। इसकी वजह से टेम्परेचर होते हैं ना, वो काफ़ी कम रहे, यानी 43 तक रहे। और ये हमारे खुशी की बात है, जैसा मैंने पहले भी बताया था। और यदि आप आंकड़ों को देखोगे ना, तब भी भारत के दूसरे स्टेट को छोड़ करके यदि राजस्थान को देखा जाए ना, तो जून के महीने में जो औसत बारिश होती है उससे 80% ज़्यादा बारिश राजस्थान में हुई है। और इसकी मुख्य वजह ये रही है कि राजस्थान में जो दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चलती है, जो बलूचिस्तान, सिंध, पाकिस्तान के और अरब सागर की तरफ से चलती है ना, उनकी स्पीड कम होती है। कम होने का मतलब वो चली ही नहीं है। आपने देखा होगा, कभी पूर्वी चलने लग जाती है, कभी दक्षिणी चलने लग जाती है, कभी उत्तरी पश्चिमी चलती है। जिसकी वजह से क्या है, राजस्थान पे बार बार बादलों के पेच बन रहे थे। कहीं बारिश हो रही थी, कहीं ओलावृष्टि हो रही थी, कहीं धूल भरी आंधी आ रही थी। और इसी क्रम में अब आपको मैं बताने वाला हूँ कि 29, 30, 1, 2 तक तो राजस्थान के जो पश्चिमी उत्तरी जिले हैं, जिसमें बीकानेर है, जोधपुर है, नागौर है, चूरू है, हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, सीकर है, झुंझुनू, यहाँ पे एक बार मौसम साफ रहेगा, छुटपुट बारिश हो सकती है। लेकिन 3 जुलाई के बाद में दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों से मानसून की हवाएं चलने लग जाएगी, जिसकी वजह से एक बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया भी बनेगा। और लो प्रेशर एरिया बनने पे क्या होते हैं, वो भारत में जब प्रवेश करते हैं ना, तो वो उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है, उत्तर पश्चिमी भारत होता है ना, वहाँ पे बारिश की शुरुआत हो जाती है, जिसमें पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे बारिश होती है। और राजस्थान, पूर्वी राजस्थान में भी होती है। और जब वो पश्चिमी राजस्थान तक आते हैं तो अच्छी बारिश होती है। और उसी क्रम में अब बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बनेंगे। पहले जो लो प्रेशर एरिया बन रहे थे वो म्यांमार की तरफ जा रहे थे या जापान की तरफ जा रहे थे, यानी उनकी जो दिशा थी वो उत्तर पूर्व थी। लेकिन अब उन्होंने दिशा चेंज की है, जिसकी वजह से अब 1-2 दिनों में बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बनेंगे। पिछली बार 8 लो प्रेशर एरिया बने थे। यदि इस बार ज़्यादा लो प्रेशर एरिया बनते हैं तो राजस्थान की तरफ बढ़ेंगे। तो राजस्थान और गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, और मेरा कहने का मतलब है उत्तरी पश्चिमी भारत में बारिश शुरू होने वाली है। और राजस्थान में मेरा कहने का मतलब है 3 जुलाई से मानसून की बारिश शुरू हो जाएगी। मानसून की रेखा जो IMD बताती है, वो चाहे कहीं पे हो, हमें बारिश से मतलब होता है। तो बारिश राजस्थान में 3 जुलाई से अच्छी बारिश शुरू होने वाली है। और किसान भाइयों से मेरा कहना है कि अब यदि पश्चिमी राजस्थान के जो जिले हैं वहाँ 30 मिलीमीटर से बारिश अधिक, यानी 3 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है, तो आप उसमें बिजाई कर सकते हो। क्योंकि आपको पता है कि सूर्य कर्क रेखा पर 21 जून को आ गया था। और 21 जून को हमारे सबसे बड़ा दिन था। अब क्या है, सूर्य वापस दक्षिण की तरफ जा रहा है, यानी मकर रेखा, पहले भूमध्य रेखा फिर मकर रेखा की तरफ जाएगा। तो उसके बाद में क्या होता है, सितंबर के बाद में मानसून भी वापस जाना शुरू हो जाता है। तो अब जो बारिश होती है आपको उसका फायदा उठाना है। और अभी भी राजस्थान में जून के महीने में हीट वेव नहीं आई थी, कुछ टेम्परेचर कम रहे थे। लेकिन अब जो बारिश होगी ना वो अच्छी होगी और वो 3 जुलाई से शुरू हो जाएगी। पहले राजस्थान के जो जैसे कोटा है, बारा है, झालावाड़ है, और बूंदी है, और जैसे डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, सिरोही है, राजसमंद है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है। और उसके बाद में जैसे पूर्वी जिले होते हैं, जैसे धौलपुर है, करौली है, और अलवर है, जयपुर है, दौसा है, सीकर है, यहाँ पे पहली बारिश होगी। उसके बाद में हमारा नंबर आएगा, जिसमें बीकानेर है, चूरू है, झुंझुनू है, और गंगानगर, हनुमानगढ़, और इधर नागौर, जोधपुर, बाड़मेर और पाली, और यहाँ पे जालोर में, यहाँ पे भी अब बारिश होगी। और अब बारिश होगी वो अच्छी होगी। और अच्छी होने का कारण है, अब जो नमी मिलेगी ना वो राजस्थान को बंगाल की खाड़ी से भी मिलेगी और अरब सागर से भी मिलेगी। और वो नमी का फायदा तब होगा जब उत्तर पश्चिम की जो
मतलब दक्षिण पश्चिम की जो हवाएं होती है ना वो तेज नहीं चलेगी ना, तो राजस्थान पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने शुरू हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनते हैं। कभी पंजाब के, अभी हमने देखा था, कभी पंजाब के बन रहा था, कभी सिंध और जैसलमेर के ऊपर बन रही थी। यदि वो बनेंगे ना तो राजस्थान में फिर मतलब जम के बारिश होगी। और अब जो बारिश होगी ना उसमें ज़्यादा तूफान नहीं आएंगे। तूफान का मतलब जो मानसूनी बारिश होती है ना उसमें हवा एक बार आती है 40 से 50 किलोमीटर, लेकिन वो मतलब विनाशकारी नहीं होती है, ज़्यादा मतलब नहीं होती है। उसके साथ में बारिश आती है और बारिश होने के बाद में वो ख़त्म हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब है और मेरी आपसे मतलब ये मतलब शुभ संदेश है कि 3 जुलाई के बाद में राजस्थान में अच्छी बारिश होने वाली है, और जिसमें पूरा राजस्थान सम्मिलित है, और उसमें खंड बारिश नहीं होगी और उसमें मानसूनी बारिश होगी। और उसकी वजह बंगाल की खाड़ी से आने वाले लो प्रेशर एरिया और नमी, और उसके अलावा अरब सागर से भी नमी मिलेगी राजस्थान को। इसके अलावा यदि पश्चिमी विक्षोभ आ जाते हैं तो वो बारिश के जो मानसूनी हवाएं उसको पाकिस्तान की तरफ नहीं जाने देंगे, जिससे पश्चिमी राजस्थान में अच्छी बारिश होगी। और मैंने आपको शुरुआत से ही कहा है, जो औसत बारिश होती है उससे दुगुनी बारिश राजस्थान में होने वाली है, यानी राजस्थान में अच्छी बारिश होने वाली है। भारत में चाहे कहीं पे मतलब जैसे उत्तर प्रदेश में, बिहार में बारिश कम हो, लेकिन राजस्थान में अच्छी बारिश होने वाली है। इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद। भारत माता की जय।